नमस्कार मित्रों, आस्था कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना एक वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है इसमें विद्यार्थियों को हुआ है। इनके कारण जो कक्षाएँ पूर्ण तरीके से प्रभावित हो रही है, इसलिए हम आपको ऑनलाइन सेवाएँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। आस्था महाविद्यालय प्रत्येक छात्र इसका घर बैठे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपके सामने डेली एक कंटेंट वाइज प्रत्येक टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो डेली आपको उसके बारे में मैं समझूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमारा सहयोग बनाए रखें। आस्था कॉलेज की पूरी टीम के द्वारा अपने विषय से संबंधित नोट्स और आपको ऑनलाइन कक्षाएँ प्रारंभ करवाई जाएंगी। मैं आपको आज पॉलिटिकल साइंस के बारे में एक सूक्ष्म जानकारी देना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस वैसे है क्या। वैसे मैं कंटिन्यू आपको कल के वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें हमारी पहली क्लास होगी आपकी, जिसमें मैं BA थर्ड ईयर को लूँगा और जिसमें मैं सबसे पहले प्लेटो के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है। देखो बच्चों, राजनीतिक विज्ञान की अपन बात करें तो राजनीतिक विज्ञान को पहले नीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने का श्रेय पॉलिटिकल साइंस के पिता फादर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को माना जाता है। उन्होंने वैसे तो ऐसे माना जाता है कि राजनीतिक विज्ञान का जो प्रारंभ है वो प्लेटो से होता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के फादर्स की अपना बात आती है तो उसमें अरस्तु का नाम आता है। इसके पीछे आप ये क्वेश्चन बन जाता है कि सर प्लेटो सबसे पहले पढ़ते हैं तो प्लेटो फादर होना चाहिए, लेकिन अरस्तु सेकंड विचारक है, तो अरस्तु को क्यों माना गया? इसके पीछे तर्क है बच्चों। इसके पीछे क्या तर्क है मैं आपके सामने थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि राजनीतिक विज्ञान एक नीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। अब इसको किसने अलग किया नीति शास्त्र से? अरस्तु ने अलग किया, यानी कि उसको पॉलिटिकल साइंस का दर्जा किसने दिया? अरस्तु ने दिया। तो देखिए बच्चों, ये जो अरस्तु है ये प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो का शिष्य था। अब प्लेटो ने राजनीतिक विज्ञान को नीति शास्त्र में ही रखा। क्यों? उसके पीछे कारण था कि वो उसका जो गुरु था सुकरात, वो एक नैतिकतावादी विचारक था। राजनीतिक विज्ञान आपको पता है कि राज्यों का अध्ययन करता है। छोटे छोटे नगर राज्य थे पहले, ठीक है, उसमें छोटे छोटे, बाद में धीरे धीरे सभ्यता डेवलप हुई, उसके बाद में बड़े राज्य आ गए और धीरे धीरे राजनीतिक विज्ञान एक शिशु से एक प्रौढ़ अवस्था को बढ़ता। लेकिन प्लेटो का ध्यान तो गया ही नहीं कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, वो तो एक नीति शास्त्र को का ही पाठ मानता है राजनीतिक विज्ञान को। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, उसके बाद में प्लेटो के बाद में अरस्तु जम जाता है स्वतंत्र विचारक के रूप में। तो अरस्तु ने ये बीड़ा उठाया कि राजनीतिक विज्ञान ही नहीं, अभी तो सर्वोच्च विज्ञान है, मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि किसने दी है? उसको अरस्तु ने दी है। तो इसके पीछे उन्होंने 158 देशों के तर्कों को प्रस्तुत किया और 58 देशों में घूम घूम के जाके संविधानों को देखा और वहाँ उनका अध्ययन किया और तब जाके अपने निष्कर्ष निकाले कि राजनीतिक विज्ञान ही सर्वोच्च विज्ञान है। और इनकी सबसे प्रतिष्ठित पुस्तक है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में राजनीतिक विज्ञान को एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सी, प्रोफेसर मैक्सी है, राजनीतिक विज्ञान में विचारक है प्रोफेसर मैक्सी। वह ये कहता है कि मैं प्लेटो को पढ़ता हूँ और मैं अरस्तु को पढ़ता हूँ तो मेरे को कभी लगता ही नहीं कि दोनों गुरु शिष्य हैं। इसके पीछे तर्क देता है। क्यों? क्योंकि जहाँ प्लेटो उसका गुरु होने के बावजूद वो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है, नीति शास्त्र का ही बात मानता है, लेकिन वहाँ प्लेटो अरस्तु उसके प्रति विद्रोह कर देता है और कहता है कि वो तो विज्ञान ही। तो ये जो दृष्टि है, अब यहाँ से अपन आगे अरस्तु के बाद में जैसे अपन आगे चलेंगे, अरस्तु के बाद में अपन पढ़ेंगे थॉमस एक्विनास, ठीक है। इसके बाद में यथार्थवाद का क्रम चलेगा, समझौतावादी पढ़ेंगे, होब्स लॉक रूसो को पढ़ेंगे, उसके बाद में J.S. मिल को पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। तो ये लगभग 11 से 12 आपके पॉलिटिकल थॉट में विचारक है, उनको हम डेली लेंगे। तो हम कल से प्लेटो को पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।